हेलो फ्रेंड्स, अध्ययन सूत्र क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार या वर्णमाला। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये देखेंगे वर्ण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ण जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है और उसे हम जिन प्रतीकों या चिन्हों का रूप देते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे जैसे हमारे मुख से निकला कै, तो कौन सा प्रतीक दे दिया, ये हमारे मुख से निकला मैं, कौन सा प्रतीक दे दिया, ये हमारे मुख से निकला लै। यानी हमारे मुख से जो सार्थक ध्वनि निकलती है उसे हम कहते हैं वर्ण। अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया कमल, ये क्या है, ये वर्ण है क्या, ये हमारा शब्द है। किससे मिलके बना है, ये वर्णों से मिलके बना है। अगर हमने लिख दिया कमल का फूल, कमल का फूल, ये क्या है, ये हमारा पद है। क्या है, पद। ये किससे बन के मिला है, शब्दों से मिलके बना है। अगर हमने लिख दिया कमल जल में खिलता है, जल में खिलता है, ये क्या है, ये वाक्य। ये क्या फ्रेंड्स, ये है वाक्य। नेक्स्ट देखो, वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या फ्रेंड्स। वर्ण होते हैं जिसके टुकड़े न किया जा सके, और ध्वनि क्या होती है, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, ध्वनि। अब देखो, वर्णों के बेसिकली 3 भेद किए गए हैं, 3। कहीं कहीं हम 2 भी पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन, लेकिन अब एक और भेद मिला दिया गया है, अयोगवा है। पीछे सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था कि वर्णों के भेद है, जिसमें ऑप्शन 2 भी था, ऑप्शन 3 भी था। याद रखना फ्रेंड्स, अगर 3 हो ऑप्शन में तो 3 ही होगा, क्योंकि अब अयोगवा इसमें शामिल कर दिया है। सबसे पहला जो भेद हुआ है स्वर। स्वर किसे कहते हैं, जिसे बिना किसी की सहायता से बोला जाए, यानी जिसका उच्चारण करते समय स्वतंत्र रूप से किया जाए, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए उसे क्या कहते हैं हम, स्वर। स्वरों की संख्या कितनी बताइए फ्रेंड्स, 11। स्वर के भी 2 भाग हैं फ्रेंड्स, एक भाग है ह्रस्व, एक भाग है दीर्घ। एक ह्रस्व और एक दीर्घ। दीर्घ में, ह्रस्व में देखो फ्रेंड्स, ह्रस्व में 4 प्रकार है। ह्रस्व का एक नाम और भी फ्रेंड्स, मूल स्वर, ए, ई, उ और री, ये है ह्रस्व, जिनकी संख्या 4। आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, आई, ओ और औ। ये है हमारे स्वर के भेद, जिनकी संख्या है 11। अब देखो, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय फ्रेंड्स ज्यादा समय लगे उसे कहते हैं हम दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें कम समय लगे उसे क्या कहते हैं हम, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। अब देखो, आगत स्वर किसे कहते हैं। आगत स्वर कौन सा होता है, आगत स्वर। तो आगत स्वर माना फ्रेंड्स इसे माना है आगत स्वर। एक और है, आगत और अग्र स्वर में अंतर है। अग्र स्वर किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो अग्र स्वर कहते हैं फ्रेंड्स, देखो ई, बड़ी ई, ओ और बड़ा ओ, ये है हमारे अग्र स्वर। अब देखो मध्य स्वर, ये स्वरों के ही भेद है फ्रेंड्स, ये आते हैं क्वेश्चन। मध्य स्वर अगर आपके सामने आ जाए, मध्य स्वर वाला है, अगर आपके सामने आ जाए ई, उ और ए, निम्नलिखित में से मध्य स्वर है तो वो होगा फ्रेंड्स ए। पश्च स्वर, पश्च स्वर वो माना है आ,
आ उ आ उ बड़ा ऊ ओ और ये है फ्रेंड्स हमारे स्पष्ट स्वर। संवृत स्वर, संवृत स्वर, संवृत स्वर देखो फ्रेंड्स, संवृत स्वर माना है ई और ऊ को, ई और ऊ। अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, संवृत ई और ऊ, अर्ध का मतलब आधा, यानी छोटा ई और छोटा ऊ। ये थे हमारे स्वरों के कुछ भेद। अब हम स्वरों का उच्चारण स्थान देखेंगे। स्वरों का उच्चारण स्थान, सबसे पहले हमारे मुख में क्या है? कंठ। कंठ, इस वर्ण का क्या नाम हो गया? कंठ, कंठे। और सबसे पहले हम स्वर में कौन सा स्वर आता है? ए। ए बोल के देखो, ए आ, ए आ। क्या है ये? ए आ। ये है फ्रेंड्स एक ह्रस्व स्वर है और एक दीर्घ स्वर है, जिनका उच्चारण करते समय हम कंठ का उपयोग कर रहे हैं। ए और आ को बोलते हैं तो जो ध्वनि निकलती है वो हमारे कंठ से आती है, कंठ से निकलती है। कंठ के बाद क्या है फ्रेंड्स? कंठ के आगे क्या है? हमारे तालु, तालु। और ए और आ के बाद क्या है? ई और ई, ई और ई। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें जो ध्वनि है वो हमारे तालु से टकरा के आती है, यानी मुख के भीतर की जो छत होती है उसका जो पिछला भाग होता है उसे हम कहते हैं तालु। छोटी ई है फ्रेंड्स ह्रस्व और बड़ी है दीर्घ। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद कंठ के बाद मुंह में क्या आता है? तालु। और तालु के बाद हमारे क्या आता है? मूर्धा, यानी तालु और दंते के बीच में क्या आती है? मूर्धा। और ई के बाद हमारे क्या आता है? ए और ऐ। मूर्धा के अंदर स्पेशली हम री को रखेंगे। और जब ए और ई का उच्चारण करते हैं तो मूर्धा के साथ हमारा कंठ भी लगता है और तालु भी लगता है। मूर्धा में हमारा गया री, उसे हम क्या कहते हैं? कंठ और तालु दोनों मिलते हैं, उसे हम कहते हैं कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, जिसमें आता है ए और ऐ, जिनका उच्चारण करते समय हमें कंठ और तालु दोनों का यूज करना हो। अब देखो, अब बच गए ओ और औ। बोल के देखो एक बार, ओ औ को बोल के देखो। जो ध्वनि वो कहाँ से टकरा के निकलती है? होठों से और, होठों से और कंठ से। ओ, कंठ और होठ, ओष्ठ, तो इसे हम क्या करते हैं? कंठोष्ठ। अगर आ जाए आपके कि ए है उसका उच्चारण स्थान क्या है तो आप क्या कहोगे? कंठ। अब क्या बच गया हमारा? ऊ, ऊ। एक बार उच्चारण करके देखो आप इसका। जब आप ऊ बोल रहे हो तो किसका यूज हो रहा है? होठ का, ऊ और ऊ। तो इससे क्या करना है दोस्तों? इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ए और आ, स्वर में सबसे पहले क्या आते हैं? ए और आ। मुख में सबसे पहले क्या आता है? हमारा कंठ, तो वो हो गया कंठ। कंठ के बाद क्या आता है हमारे मुंह में? तालु। और ए और आ के बाद क्या होता है? ई, ई। ये हो गया तालु। री, री, ये ऋषि वाला री है फ्रेंड्स। इसे बोल के देखो, हमारी जो मूर्धा है उससे हमारी जो मुख से निकल रही वायु वो टकरा के निकलती है। उसके बाद कंठ तालव्य, ए ऐ, ई, ए ऐ। कंठ और तालु दोनों टकरा के इनसे हवा निकलती है। उसके बाद कंठ और होठ, कंठोष्ठ, ओ ओ औ। उसके बाद ऊ ऊ, ऊ और ऊ। इसमें जो हमारे मुख से जो ध्वनि निकल रही है वो कहाँ से टकरा के निकल रही है? सिर्फ होठों से। हम सिर्फ होठों का उपयोग कर रहे हैं इसमें। इनकी जो संख्या बताई है फ्रेंड्स स्वरों की वो बताई थी 11। अब आगे देखो, आगे है व्यंजन।
व्यंजन। सबसे पहले व्यंजन कहते किसे हैं? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। एक बार फिर से देखो फ्रेंड्स, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए उसे हम व्यंजन कहते हैं। देखो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या फ्रेंड्स 25, लेकिन इसमें अब 2 और जोड़ दिए गए हैं। टोटल इसकी संख्या 27। कौन कौन से जोड़े गए हैं? अड़े और ढ। ये तो स्पर्श व्यंजन की संख्या अब कितनी मानी जाती है? 27। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन फ्रेंड्स आपको पता है, इनकी संख्या बताई गई है फ्रेंड्स 4। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये र, ल और व। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी बताई है फ्रेंड्स? 4। स और है। अब आगे देखो, अब है आगत स्वर, आगत व्यंजन। आगत, इनकी संख्या फ्रेंड्स 2। संयुक्त अक्षर, इसकी संख्या बताइए फ्रेंड्स 4। सबसे पहले आगत देखो, आगत कौन से होते हैं? जो उर्दू में लिखे जाते हैं। ज, इसके नीचे नुक्ता होता है, इसे ये जो टिमकी होती है इसे फ्रेंड्स हम कहते हैं नुक्ता। ये होता है हमारा श, त्र, ग और एक होता है हमारा श्रेय, ये वाला श्रेय। इनकी जो टोटल संख्या होती है फ्रेंड्स, वर्णों की टोटल संख्या होती है 52। इनकी संख्या है फ्रेंड्स व्यंजन की 41 और वो कितने थे हमारे? 11। स्वर कितने थे? 11। इसमें स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 27। अंतस्थ कितने हैं? 4। ऊष्म कितने हैं? 4। संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4 और आगत कितने हैं? 4। टोटल संख्या कितनी हो गई इसकी हमारे? 41 और वो कितने हो गए हमारे? 11। टोटल इनकी वर्णों की संख्या मानी जाए तो कितनी है फ्रेंड्स? 52। कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। अगर कुल वर्ण आ जाए फ्रेंड्स तो 52 और अगर मूल वर्ण आ जाए तो 44 होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो अब घोष अघोष। देखो घोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। वर्ण विचार में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स तो वो बेसिकली यहीं से पूछा जाता है। अल्पप्राण के बारे में पूछ लेंगे, महाप्राण के बारे में पूछ लेंगे, या फिर घोष के बारे में पूछ लेंगे, या आपको अघोष के बारे में पूछ लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अल्पप्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होते हैं और घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण होता है, उसे हम कहते हैं अघोष। सघोष और अघोष एक ही बात है फ्रेंड्स, पहला और दूसरा, इसे हम क्या कहते हैं? अघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा किसके अंदर आएगा? तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक पंक्ति का तीसरा चौथा वर्ण होगा घोष, पहला और दूसरा होगा सघोष। महाप्राण में होगा दूसरा और चौथा, अल्पप्राण में होगा पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे फ्रेंड्स आ जाए कि क्या है, अल्पप्राण है कि महाप्राण? तो अल्पप्राण है दोस्तों, पहला और तीसरा और पांचवा होगा अल्पप्राण, दूसरा और चौथा होगा महाप्राण। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, अघोष के साथ स और स। महाप्राण के साथ य, र, ल और व। अल्पप्राण के साथ
श और महाप्राण के साथ य, र और ल। अब देखो ए घोष के साथ, देखो ए घोष के साथ फ्रेंड्स सभी स्वर आते हैं और ये र, ल, व सभी स्वर और य, र, ल, व। इसमें क्या होगी, इसमें आएंगे हमारे श और स और स। दूसरा और चौथा यानी सम संख्या, सम बड़ी होती है छोटी फ्रेंड्स, सम मान लो बड़ी होती है, तो जो बड़ा है वो महा है, महान है। बड़ा है वो क्या फ्रेंड्स, महान। ऐसे याद रखो, बड़ा है वो महान है, छोटा है वो अल्प है। बड़े की संख्या, महान की संख्या बड़े से स्टार्ट हो रही 2 से, अल्प की संख्या 1 से, ऐसे याद रखो। अब हम इनके देखेंगे उच्चारण स्थान। अब हम इनके क्या देखेंगे फ्रेंड्स, उच्चारण स्थान, व्यंजन के उच्चारण स्थान। सबसे पहले फ्रेंड्स देखो कंठ, मुख में क्या आता है सबसे पहले, कंठ। और वर्णों में, व्यंजन में सबसे पहली पंक्ति कौन सी आती है, क, ख, ग, घ। आपसे मैं ये पूछ लूं फ्रेंड्स कि क और ख क्या है, घोष है या ए घोष, सॉरी घोष है या ए घोष, बताओ क और ख क्या है, घोष है या फिर ए घोष। तो ये है हमारा फ्रेंड्स ए घोष और ये क्या है, घोष। दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण। पहला, तीसरा, पांचवा क्या है फ्रेंड्स, अल्प प्राण। तो ये तो था हमारा कंठ का। दूसरा है फ्रेंड्स तालु। कंठ के बाद क्या आता है, तालु। इसके बाद कौन सी लाइन आती है, च, छ, ज और झ और ये। पहला, दूसरा ए घोष, तीसरा, चौथा, पांचवा घोष। दूसरा, चौथा महाप्राण, ये तीनों अल्प प्राण। इसमें स को भी रखा गया फ्रेंड्स, स को। नेक्स्ट है हमारा मूर्धा। मूर्धा, इसके बाद कौन सी पंक्ति आती है, ट, ठ, ड, ढ और अण। मूर्धा के बाद क्या आता है दोस्तों, दंत, दंत। और इसके बाद कौन सी लाइन आती है, ट, थ, द और ध और। इसमें अगर आपको अल्प प्राण पूछ ले तो भी आप बता सकते हैं, अगर आपको महाप्राण पूछ ले तो भी आप बता सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये से आ गया, मूर्धा में फ्रेंड्स ये से आएगा, दंते में फ्रेंड्स आपको ये से मिलेगा। इसके बाद क्या शुरू होता है फ्रेंड्स, होठ, ओष्ठ। दंत के बाद ओष्ठ, प, फ, ब, भ और म। ये क्या हमारे क्या हो गए फ्रेंड्स, ओष्ठ। ये हमारे आ गए ओष्ठ में। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारे बच गए है को किसे कहते हैं, है फ्रेंड्स स्वर यंत्र है। इससे स्वर यंत्र भी कहते हैं। बेसिकली ये कंठ के साथ आता है, लेकिन ऐसे आ जाए स्वर यंत्र कौन सा व्यंजन है तो वो होगा फ्रेंड्स हमारा है। ये तो थे हमारे दोस्तों वर्ण विचार। अब हमारे नेक्स्ट होगा विराम चिन्ह टॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके क्वेश्चन आपको PDF के द्वारा मिल जाएंगे।